हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हम जो है आरबीएसई 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे थे और साथ में जितने भी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी साथियों एमसीक्यूज की जो है क्लास हमारी लगातार चल रही है, वो भी आपको देखनी है। और साथियों, रीट मेंस 4th ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। और ये कंप्यूटर सीखने में साथियों बेस जो है आपका आधार जो साथियों ये होने वाली, तो इसको साथियों बुक को आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। आरबीएसई की ऑथेंटिक बुक है। तो साथियों हमारे जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे और अब आज जो है हम छठा चैप्टर साथियों पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए छठा चैप्टर साथियों क्या है, यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में साथियों आज हम देखने वाले हैं। किसके बारे में? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आज देखने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में साथियों यहाँ से जो है लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या जो मुख्य बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो आपको वीडियो में बीच बीच में हम बताते रहेंगे। आपको जो है साथियों कॉपी और पेन लेके बैठना है और शॉर्ट नोट्स जो है आपको बना लेने हैं, क्योंकि साथियों जो है आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम जो है आपको बता देंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्या करना है साथियों, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कर लेने, ताकि आपके पास शॉर्ट नोट है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर साथियों अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नामक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी भी ऑफिस की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए उपयुक्त है। इस सॉफ्टवेयर में उन सभी सुविधाओं का समावेश किया गया जो एक सामान्य व्यावसायिक ऑफिस या अन्य ऑफिस के कार्य हेतु आवश्यक होती है। आगे देखिए साथियों इसका जो है यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। उदाहरणतः एक कार्यालय में पत्र व्यवहार करने हेतु एक वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए। अतः इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड नाम से एक वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध है। इसी प्रकार कार्यालय में लेखा कार्य हेतु एक बही होती है जो पंक्तियों व स्तंभों में बटी होती है। इन पंक्तियों व स्तंभों में अंक लिखकर गणनाएँ की जाती है। इस प्रकार के कार्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक नंबर प्रोसेसर या वर्कशीट प्रोग्राम MS एक्सेल के नाम से उपलब्ध है। कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो आंकड़ों पर कार्य कर सके। इसलिए साथियों यहाँ पर इसका निर्माण जो किया गया, अर्थात डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल नामक एक प्रोग्राम है। कार्यालय के क्रियाकलाप, गतिविधियां अथवा उपलब्धियों को चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए MS पावरपॉइंट नामक प्रोग्राम है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक कार्यालय में सामान्य रूप से संपादित किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित कराए जाने के लिए आवश्यक सभी प्रोग्राम जो है वो MS ऑफिस में उपलब्ध है। इसलिए MS ऑफिस के साथ यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। अब साथियों सबसे पहले जो है हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखने वाले। किसके बारे में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फैक्ट होंगे, वो हम आपको साथ में बताते रहेंगे। देखिए वर्ड प्रोसेसर का परिचय पढ़ेंगे। किसी भी कार्यालय की कार्य प्रणाली में रोज दर्जनों पत्र प्राप्त होते हैं। लगभग इतने ही पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों को इस प्रकार से टाइप किया जाए कि पत्र सुंदर दिखने के साथ साथ जो है पढ़ने में भी क्या हो, आसान हो। पत्र में आवश्यकता के अनुसार चित्र या ग्राफ भी डाले जा सके। पत्र में किसी प्रकार की व्याकरण की अशुद्धियाँ न हो आदि। उपरोक्त कार्य कंप्यूटर पर करने हेतु जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होगा उसे हम साधारणतः वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। परंतु आजकल जो वर्ड प्रोसेसर बाजार में उपलब्ध है उनमें इनके कई अतिरिक्त बहुत सी सुविधाएं होती है। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा के अनुसार वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम होता है अथवा सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड अर्थात शब्दों पर प्रोसेस अर्थात कार्य करता है। देखिए आगे देखिए, एक साधारण वर्ड प्रोसेसर में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसर में? देखिए फाइल बनाने व उससे भंडारित या सेव करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अक्षरों के आकार, रंग, फ़ॉन्ट, स्टाइल आदि बदलने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि करने की क्षमता होनी चाहिए। और शब्दों को व्याकरण के अनुसार जाँचने व सही करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। आगे देखिए पेज के ऊपर हेडर, नीचे फुटर, मार्जिन लाइन के बीच, गद्यांश या पैराग्राफ के बीच की जगह
कम ज़्यादा करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट व सबस्क्रिप्ट आदि प्रकार से लिखने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। विशेष प्रकार के चित्र क्रमांक संख्या आदि डाल सकने की क्षमता होनी चाहिए। पेज प्रिंट करने से पूर्व देखने व प्रिंट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। सारणी यानी कि पंक्ति व स्तंभ के रूप में बनाना व उन पर कार्य करने की क्षमता जो है उसमें होनी चाहिए। और फाइल के एक भाग को हटाना, दूसरी जगह डालना आदि साधन संपादन कार्य करने की क्षमता और दो फाइलों को मिलाकर प्रिंट करना आदि। किसी भी वर्ड प्रोसेसर में साधारणतः उपरोक्त सुविधाएं होती है, परंतु पुराने वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड, स्टार, अक्षर आदि में कुछ कम सुविधाएं होती है। अब देखिए, वर्ड में फाइल बनाना व भंडारित करना। क्या? वर्ड में फाइल बनाना व भंडारित करना। देखिए, वर्ड में काम करने के लिए टास्क बार पर स्थित स्टार्ट बटन पर क्लिक करके करें। इसके बाद प्रोग्राम पर तथा अंत में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करें। स्क्रीन पर जो विंडो प्रदर्शित हो रही है इसे हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। इस एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार होता है, एक मेन्यू बार होता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशन विंडो में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो टाइटल बार होता है, एक मेन्यू बार होता है, एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, एक रूलर होता है, एक स्टेटस बार होता है, में स्क्रॉल बार होता है। ये जितनी चीज़ें साथियों क्या होती है एप्लीकेशन विंडो पर होती है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है कि एप्लीकेशन विंडो में कौन कौन सी जो है ऑप्शन होते हैं। एक तो टाइटल बार होता है, उसके बाद में साथियों आगे जब बात करें तो मेन्यू बार होता है या स्टैंडर्ड बार, टूल बार होता है, रूलर होता है, स्टेटस बार एवं स्क्रॉल बार होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। टाइटल बार पर फाइल का नाम प्रदर्शित होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो फाइल का नाम है वो कहाँ प्रदर्शित होता है। तो टाइटल बार पर फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। तो साथियों यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनने की संभावना रहती है। यदि किसी फाइल का नाम न रखा हो तो वर्ड इनका नाम डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2 आदि रखता है। मेन्यू बार में विभिन्न मेन्यू है जिनके द्वारा हम विभिन्न कमांड का चयन कर सकते हैं। तो मेन्यू बार में साथियों बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो हमें काम करना है वहाँ पर हम कमांड कर सकते हैं। आगे देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार में विभिन्न बटन है जिन पर माउस को क्लिक करके भी विभिन्न कमांड का चयन कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये आप टाइटल बार देख रहे होंगे। ये क्या है साथियों, ये जो ऊपर ग्रीन पट्टी साथियों ये दिख रही है आपको, ये क्या है, ये टाइटल बार है। क्या है साथियों, टाइटल बार है। देखिए, टाइटल बार पर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई है साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, व्यूज़, इनसर्ट, फॉर, यहाँ पर देखिए साथियों क्या लिखा, फॉर्मेट लिखा हुआ है, टूल्स, टेबल्स, विंडोज़, हेल्प, ये साथियों टाइटल बार पर लिखी हुई है। ये आपको साथियों यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें साथियों यहाँ पर दे रखी है उनको बोलते हैं मेनू बार। और नीचे साथियों ये दे रखा है, इसको बोलेंगे रूलर। क्या बोलेंगे, रूलर। और यहाँ पर देखिए ये है स्टैंडर्ड टूल बार। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखने की, टाइटल बार में कौन कौन सी चीज़ें होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नीचे देखिए जो है स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, यानी कि इसको इस साइड लेना चाहिए या इस साइड लेना चाहिए, इस तरीके से काम में ले सकते हैं। और नीचे जो होता है ये होता है स्टेटस बार, यानी कि जो फाइल के स्टेटस है साथियों वो यहाँ पर दिखाया जाता है। ये आपको याद रखनी है। और ये साथियों कुल मिलाकर क्या है, एक एप्लीकेशन विंडो है। क्या है ये जो आपको दिख रहा है साथियों, ये क्या है, ये एप्लीकेशन विंडो है। क्या है, एप्लीकेशन विंडो है। आगे देखिए साथियों, जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, आप नोट कर लेना। फॉर्मेट टूल बार में विभिन्न बटन है जिन पर माउस को क्लिक कर विभिन्न फॉर्मेटिंग कमांड का चयन कर सकते हैं। साथियों जो है एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपको जो है लगभग सारा पढ़ा रहे हैं। और जहां इंपॉर्टेंट होगा कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको बता देंगे। देखिए, रूलर के द्वारा हम मार्जिन, टेब आदि का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन या टेब का चयन कैसे कर सकते हैं, तो रूलर के द्वारा हम कर सकते हैं। आगे देखिए, स्क्रॉल बार के द्वारा फाइल के पेजों को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि या एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में फाइल के पेजों को ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर किसका यूज़ जो है वो करते हैं, तो स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार के द्वारा हम जो है पेजों को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखिए, स्टेटस बार पर फाइल से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होती है। हर एक लाइन में साथियों क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, हर एक लाइन में कि फाइल से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित कहाँ होती है, स्टेटस बार में होती है। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट्स विंडो पर हम शब्द टाइप कर सकते हैं। कर्सर हमेशा डॉक्यूमेंट विंडो पर स्थित रहता है। आगे देखिए, इस विंडो पर हम टाइप करना आरंभ कर सकते हैं। अब देखिए, नई फाइल है
वो कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि हमें नई फाइल बनानी हो तो कुंजी पटल पर Ctrl+N कुंजियाँ दबाकर अथवा फाइल मेन्यू में न्यू विकल्प का चयन कर बना सकते हैं। तो साथियों यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है कि नई फाइल बनाने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। तो साथियों आपको Ctrl+ यानी कि Ctrl+N आपको साथियों दबाना है और Ctrl+N दबाने साथियों आपकी नई फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ साथियों जो फाइल मेन्यू होता है साथियों, फाइल मेन्यू इसमें साथियों न्यू विकल्प का चयन कर सकते हैं। और आगे देखिए साथियों, इस नई फाइल में डॉक्यूमेंट विंडो हमेशा खाली होगी। यहाँ डॉक्यूमेंट विंडो में शब्द टाइप करना आरंभ कर सकते हैं। तो Ctrl+N साथियों इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद यहाँ पर रखना है। अब देखिए शब्द टाइप करना, किस तरीके से शब्द टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ की पहली पंक्ति टाइप करने से पूर्व टैब कुंजी दबाए जिससे कि पैराग्राफ की पहली पंक्ति अन्य पंक्तियों के आगे दाईं ओर से आरंभ हो। अब शब्द टाइप करना आरंभ करें, एंटर कुंजी को केवल पैराग्राफ की समाप्ति पर ही दबाए, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, पंक्ति के अंतिम स्थान पर अक्षर टाइप करने के बाद कर्सर स्वतः ही नई पंक्ति पर आ जाएगा। यदि गलत अक्षर टाइप हो गया हो तो बैक स्पेस कुंजी द्वारा मिटा सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो लाइन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट अब आपके लिए हो गई है कि किसी कुंजी के द्वारा गलत अक्षर को मिटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इसका जो राइट आंसर साथियों वो क्या होने वाला है, बैक स्पेस कुंजी के द्वारा। किसके द्वारा? बैक स्पेस कुंजी के द्वारा गलत अक्षर को हम मिटा सकते हैं। आगे देखिए, यदि पैराग्राफ समाप्त हो गया हो तो नया पैराग्राफ आरंभ करने के लिए इंटर कुंजी दबाइए। तो किसी एमएस ऑफिस में या एमएस वर्ड में यदि कोई पैराग्राफ है वो जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है तो नया पैराग्राफ आरंभ करने के लिए किस कुंजी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इंटर कुंजी साथियों वो दबाएंगे। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इस प्रकार हमें जो भी टाइप करना हो कुंजी पटल के द्वारा टाइप कर सकते हैं। आगे देखिए, फाइनल में कर्सर का घुमाना। तो साथियों कर्सर को फाइनल में किस तरीके से घुमाते हैं, कर्सर का यूज जो है वो क्या होता है कर्सर का, वो देखिए। फाइल में टाइप करने के बाद यदि फाइल में कर्सर को आगे पीछे घुमाना हो तो दिशा कुंजियों, होम एंड कुंजियों का प्रयोग कर कर्सर को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और विभिन्न कुंजियों का उपयोग निम्नानुसार होता है। तो साथियों यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये चीज़ें साथियों यहाँ पर नोट करनी है। ये साथियों आपके लिए क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं साथियों वो हम आपको लगातार साथ में ही बता रहे हैं ताकि आप नोट कर सके और आपके पास शॉर्ट नोट्स है वो भी तैयार यहाँ पर हो सके। ये साथियों इसलिए हम जो आपको बता रहे हैं। आगे देखिए साथियों, कुंजी कर्सर को एक अक्सर दाएं या बाएं जाने के लिए यहाँ पर ये जो एरो के निशान देख रहे हैं साथियों, इनका यूज यहाँ पर होता है। कुंजी कर्सर को एक पंक्ति नीचे या ऊपर जाने के लिए ये दो एरो के निशान देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनका यूज साथियों यहाँ पर जो है किया जाता है। आगे देखिए, कुंजी कर्सर को पंक्ति के अंत में जाने के लिए यानी कि पंक्ति के लास्ट में जाने के लिए डायरेक्ट जो है एंड कुंजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड कुंजी का यूज करते हैं। कुंजी कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए एंड कुंजी का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। कुंजी कर्सर को पंक्ति के प्रथम अक्षर में जो है पर जाने के लिए यहाँ पर होम कुंजी का यूज करते हैं। जैसे मान लो साथियों हम कोई वर्ड जो है यहाँ पर साथियों उसमें फाइल लिख रहे हैं, कोई जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कुछ कहानी लिख रहे हैं, तो हम जो है साथियों लास्ट जो है अक्षर तक पहुँच गए, उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से साथियों जो है पहला अक्षर है उसके पास जाना है तो यहाँ पर होम जो यहाँ पर कुंजी साथियों होम का बटन है वो दबाएंगे और डायरेक्ट साथियों वहाँ पर पहली लाइन में पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, कुंजी कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर या नीचे जाने के लिए पेज अप और पेज डाउन का ऑप्शन आता है। कर्सर को फाइल के आरंभ में ले जाने के लिए Ctrl+PG अप यानी कि पेज अप के द्वारा साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। कर्सर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए Ctrl और PG/DN साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए, स्क्रॉल बार का उपयोग करके भी स्क्रीन को आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है और स्क्रीन के किसी भी स्थान पर माउस द्वारा क्लिक करके कर्सर को उस स्थान पर ले जाया जा सकता है। साथियों माउस के द्वारा भी हम आसानी से इसको इधर उधर कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है,
फाइल को भंडारित करना, यानी कि फाइल को सेव किस तरीके से करते हैं उसके बारे में देखने वाले। देखिए, फाइल को भंडारित यानी कि सेव करने का अर्थ है फाइल को द्वितीयक स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी पर भंडारित करने से है, जिससे कि इस फाइल की जो आवश्यकता पड़ने पर पुनः उपलब्ध हो सके। भंडारित करने के लिए कुंजी पटल पर Ctrl+S कुंजी दबाएंगे अथवा फाइल मेन्यू में से सेव विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा Ctrl+S। क्या है? Ctrl+S। और इसको साथियों यहाँ पर जो फाइल मेन्यू ऊपर बाहर होता है साथियों, उसमें सेव का विकल्प होता है, उसको दबाकर भी हम जो है फाइल को सेव कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि हम फाइल को पूर्व में भंडारित यानी कि सेव कर चुके हैं तो फाइल को उसी नाम से भंडारित हो यानी कि फाइल उसी नाम से भंडारित हो जाएगी। और यदि फाइल को पहली बार भंडारित कर रहे हैं तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो निम्न प्रकार से होता है। तो चित्र के माध्यम से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पर सेव कर सकते हैं और यहाँ पर फाइल का साथियों नाम भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, अब जो है यहाँ पर बात करते हैं आगे कि यहाँ हम फाइल नेम विकल्प में कोई भी फाइल नाम टाइप कर सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ जो है ये ध्यान रखना आवश्यक कि फाइल का नाम ऐसा रखेगी जिससे हम ये ज्ञात हो सके कि फाइल में क्या लिखा है। हमारी फाइल सेव इन विकल्प में प्रदर्शित डायरेक्टरी में भंडारित हो गई है। जब हम पुनः फाइल पर जाएंगे तो टाइटल बार पर इसका नाम प्रदर्शित होगा। तो साथियों इसको जो है अच्छी तरीके से हमें सेव करना पड़ता है और उसका नाम भी सही लिखना पड़ता है। जैसे मान लो कि एजुकेशन से संबंध है तो हम एजुकेशन उस पर नाम लिख सकते हैं, रेट से संबंध तो रेट नाम लिख सकते हैं, और जैसे मान लो कि हिस्ट्री से संबंध तो हिस्ट्री नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें साथियों उसका नाम भी अच्छी तरीके से लिखना है। आगे देखिए, फाइल का संपादन तथा प्रारूप देना। देखिए, अक्षरों की शैली यानी कि टेक्स्ट स्टाइल के बारे में देखने वाले। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षर विभिन्न शैली में टाइप किए जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग साथियों रूप होते हैं, उसमें जो है हम टाइप कर सकते हैं। और यदि हम टाइप कर चुके हैं तो उनकी शैली भी बदल सकते हैं। वर्ड में अक्षरों की कुल 4 जो है यानी कि निम्न 4 शैली मुख्य है। इसके अतिरिक्त भी सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक आउट इत्यादि शैलियाँ हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिए, एक होता है रेगुलर यानी कि साधारण, इटैलिक तिरछे अक्षर होते हैं, बोल्ड होता है वो गहरे अक्षर होते हैं, और अंडरलाइन होता है नीचे लाइन खींचे अक्षर होते हैं। ये साथियों इनका यूज जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं रेगुलर इस तरीके से होता है, इटैलिक जो होता है थोड़ा सा तिरछा होता है, बोल्ड होता है वो गहरा होता है, अंडरलाइन मतलब नीचे जो है लाइन होती है अक्षरों के। इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं। ये विभिन्न शैलियाँ आवश्यकता अनुसार उपयोग की जा सकती है। जैसे किसी पत्र के विषय को गहरे अक्षर से टाइप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं के नीचे लाइन खींचकर ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, बात करते हैं शब्दों को चयन करने के लिए पहले कर्सर को उस स्थान पर लाए जहां से शब्दों का चयन करना है। यहां पर शिफ्ट कुंजी दबाते हुए दिशा कुंजी द्वारा कर्सर को चयन किए जाने वाले अंतिम शब्द तक लाए। अब शिफ्ट कुंजी को छोड़ दे अथवा माउस पॉइंटर को चयन किए जाने वाले शब्दों के आरंभिक बिंदु पर लाकर माउस बटन को दबाते हुए माउस को घसीटे तथा चयन किए जाने वाले शब्द के अंतिम बिंदु पर माउस जो है बिंदु पर लाकर माउस का बटन छोड़े। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन साथियों ये जो बुक है आरबीएससी की, ये हमारा बेस मजबूत करेगी, हमारे जो है कंप्यूटर सीखने में मदद करेगी। और साथियों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साथियों हम आपको ये पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा पढ़ना ना पड़े, और बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट के रूप में उनको डायरेक्ट लिख लेना ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो याद करने में। आगे देखिए साथियों, अक्षर शैली बदलने की विधि किस तरीके से होती है, यानी कि अक्षर को किस तरीके से बदल सकते हैं। देखिए, टाइप कर चुके शब्दों की शैली बदलनी हो तो उनका चयन कर ले उनको, यानी कि जैसे मान लो कोई नाम है और उसकी शैली चेंज करनी है तो उसको जो है एक बार उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यदि नए टाइप किए जाने वाले अक्षरों की शैली बदलनी है तो कर्सर को टाइप कर चुके अंतिम शब्द के बाद के बिंदु पर लाए। अब यदि अक्षरों को गहरा बोल्ड करना हो तो कुंजी पटल पर Ctrl+B
तो किसी भी अक्षर को साथियों बोल्ड करना हो, गहरा करना हो, तो हमें Ctrl+B कुंजी दबाना है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, फॉर्मेट टूल बार पर स्थित बोल्ड टूल पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट बार साथियों एक होता है ऑप्शन, उसके अंदर साथियों टूल बार पर एक बोल्ड नाम का जो है टूल होता है, उस पर साथियों हम क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से भी जो है अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से साथियों क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, यदि अक्षरों को तिरछे इटैलिक करना हो तो कुंजी पटल पर Ctrl+I दबाइए। तो साथियों इटैलिक को किसी भी जो वर्ड है, कोई शब्द है साथियों, उसको हमें इटैलिक में करना है तो Ctrl+I जो है हम कुंजी दबाएंगे तो ये साथियों उस फॉर्मेट में हो जाएगा। या साथियों फॉर्मेट टूल होता है कि बार पर स्थित है, इटैलिक टूल पर क्लिक करके भी इस तरीके से साथियों हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, और यदि अक्षरों के नीचे लाइन खींचनी हो तो कुंजी पटल पर Ctrl+U कुंजियाँ दबाए या फॉर्मेट टूल बार स्थित अंडरलाइन टूल पर क्लिक कर सकते हैं। तो अंडरलाइन टूल्स वगैरह होते साथियों, ये कहाँ पर होते हैं? इटैलिक, बोल्ड, ये साथियों फॉर्मेट टूल बार पर स्थित होते हैं। तो साथियों Ctrl+U जो है यहाँ पर ये आपको याद रखना है अंडरलाइन के लिए। लगभग साथियों जैसे अंडरलाइन है, बोल्ड का B हो गया, इटैलिक का I हो गया, तो कंट्रोल के साथ यही जो है अक्षर का जो नाम का पहला अक्षर है वो दबाने से भी लगभग साथियों यहाँ पर हो जाता है। और आगे देखिए साथियों, ये देखिए, ये इसको बोल्ड बोलते हैं, इसको इटैलिक बोलते हैं, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। आगे देखिए साथियों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए फ़ॉन्ट के प्रकार, देखिए साथियों यहाँ पर है, फ़ॉन्ट के प्रकार, पंक्ति, आकार व रंग किस तरीके से बदलते हैं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। एक व्यक्ति ए अक्षर को अलग तरीके से लिखता है तो दूसरा अलग तरीके से। ये अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को एक तरीका पसंद है जबकि दूसरे को दूसरा तरीका पसंद है। इन विभिन्न तरीक़ों से हम विभिन्न फ़ॉन्ट कहते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ये सुविधा प्रदान करता है कि हम फाइल में अक्सर अपने पसंदीदा तरीके से अर्थात इच्छा अनुसार फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार अक्षरों का आकार भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के आकार को हम अंकों में मापते हैं। साधारणतया 1 इंच में 72 अंक होते हैं, अर्थात हम फ़ॉन्ट का आकार 72 अंक ले तो अक्षर का आकार 1 इंच का होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं साथियों, 1 इंच में 72 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 72 अंक होते हैं। और इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए छोटा अक्षर दे रखा है, फिर बड़ा दे रखा है और यहाँ पर और बड़ा दे रखा है। तो ये साइज़ हो गई और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गई। और ये साथियों जो है भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर साथियों फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको देखने को मिल रही है। तो साथियों जो जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं वो आपको साथियों यहाँ पर अलग से नोटबुक में नोट कर लेना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों होने वाला है। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए साथियों, हम एक फाइल में विभिन्न फ़ॉन्ट व आकार के अक्षर टाइप कर सकते हैं। फाइल में कर्सर जिस स्थान पर है उस स्थान पर अक्षरों के फ़ॉन्ट का नाम, आकार फॉर्मेट टूल बार में प्रदर्शित होते हैं। हम अक्षर टाइप करने से पूर्व फ़ॉन्ट व आकार का चयन कर टाइप किए जाने वाले अक्षरों का फ़ॉन्ट व आकार निश्चित कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टाइप किए जा चुके अक्षरों के फ़ॉन्ट व आकार भी बदल सकते हैं। ये चीज़ें आपको साथियों यहाँ पर याद रखनी है। आगे देखिए साथियों, इसकी विधि क्या होती है वो विधि पर हमें यहाँ पर जाना है, देखना है, क्योंकि साथियों यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए एक लाइन को भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, यदि पहले से टाइप कर चुके अक्षरों के फ़ॉन्ट व आकार बदलने हो तो उनका चयन कर ले। यदि आगे टाइप किए जाने वाले अक्षरों का फ़ॉन्ट व आकार बदलना हो तो कर्सर को उस स्थान पर लाए जहां से अक्षर टाइप करना है। फॉर्मेट टूल पर बार पर स्थित फ़ॉन्ट के नाम के आगे स्थित तीर के निशान पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वर्ड फ़ॉन्ट की सूची प्रदर्शित होगी। इस सूची में विभिन्न फ़ॉन्ट के नाम अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार होंगे। इनमें से उपयुक्त फ़ॉन्ट का जो है आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। आगे साथ चलते इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी यहाँ पर होने वाली है कि अक्षरों को अलाइन करना। अक्षरों को अलाइन किस तरीके से करते हैं उसका यहाँ पर दे रखा है। देखिए, किसी भी फाइल में टाइप किए गए अक्षरों को अलाइन करने का अर्थ है इस बात से है कि टाइप की जा चुकी पंक्तियाँ बाईं ओर से एक सिद्ध में होगी, दाईं ओर से अथवा पंक्ति के मध्य में होगी। वर्ड स्वतः पंक्तियों को बाईं ओर से एक सीधे में लेफ्ट अलाइन होता रखता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे बदल सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों से इनमें अंतर समझा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए,
ये अलाइनमेंट होता है, यानी कि जो है लेफ्ट साइड में लेने के लिए इस पर दबाएंगे और बीच में रखने के लिए साथियों जो है अक्षरों को यहाँ पर ये इस पर क्लिक करेंगे और राइट साइड में ले जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मध्य में हो जाएगा। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है हमने क्या देखा, बाएँ, मध्य, दाएँ, अलाइन तथा जस्टिफाई, इसको मतलब होता है जस्टिफाई। ये साथियों 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आगे देखिए साथियों, परिच्छेद का प्रारूपिक यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है। देखिए, वर्ड में किसी भी 2 प्रोग्राम के मध्य का स्थान अथवा किसी पैराग्राफ में पंक्तियों के बीच के स्थान को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम के पूर्व या बाद की खाली जगह को कम ज़्यादा करना हो तो निम्न विधि से की जा सकती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन पर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों इतना जो है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पर अगर बनना चाहे तो यहाँ से बन सकता है कि माउस द्वारा फॉर्मेट मेन्यू में स्थित पैराग्राफ विकल्प का चयन करना है। प्रदर्शित पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर देखिए इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब का चयन करें। आगे देखिए, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के स्पेसिंग भाग में बिफोर विकल्प के आगे तथा आफ्टर विकल्प के आगे उपयुक्त मान टाइप करें। इस तरीके से साथियों यहाँ पर हम कर सकते हैं। साथियों आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन साथियों यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ रहा है और आपको अगर साथियों क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको एक एक साथियों लाइन पढ़नी होगी और जहाँ पर साथियों जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम बता रहे तो आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे देखिए साथियों, ये जो है पैराग्राफ आप देख सकते हैं इस तरीके से साथियों, डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, लाइन स्पेसिंग विकल्प द्वारा चयनित पैराग्राफ की पंक्तियों के मध्य की जगह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और आगे देखिए, 2 पंक्तियों के मध्य स्थान यदि साधारण हो तो सिंगल व दुगुना हो तो डबल, 1.5 गुना हो तो 1.5 लाइन स्पेसिंग रखें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्थित अलाइनमेंट विकल्प का प्रयोग करें। चयनित पैराग्राफ का अलाइनमेंट चयन करने के उपयोग में आता है। हम इस विकल्प का प्रयोग कर पैराग्राफ को दाएं, बाएं अथवा मध्य लाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, हेडर और फुटर डालना। क्या साथियों, हेडर और फुटर डालना, ये साथियों यहाँ से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये भी साथियों आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। देखिए, हेडर उस सूचना को कहा जाता है जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर प्रदर्शित होता है। तो हेडर जो है वो फाइल पे कहाँ प्रदर्शित होता है, मध्य में, ऊपर, नीचे, कहाँ पर होता है, दाईं ओर, बाईं ओर। तो साथियों हेडर जो है उस सूचना को कहते हैं जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर, यानी कि प्रत्येक पेज के ऊपर साथियों हेडर है वो प्रदर्शित होता है। जैसे किसी किताब के प्रत्येक पेज पर किताब का नाम अथवा पाठ का नाम लिखा होता है। इसी प्रकार फुटर उस सूचना को कहते हैं जो फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे फुट पर प्रदर्शित होती है। जैसे किसी फाइल के फुटर पर फाइल का नाम प्रिंट कर दे तो सभी पेजों पर फुटर या प्रिंटेड कागज़ देखकर ये मालूम पड़ जाए कि ये पेज किस फाइल से है। जैसे कि आपने जो कोई कंटेंट बनाया और आपने नाम लिख दिया आपका नीचे पेज की, तो सभी पेजों में साथियों वो नाम आपको दिखाई देगा। ये होता है हेडर। आगे देखिए, सम पेज संख्या पर अलग हेडर व फुटर तथा विषम पेज संख्या के पेज पर अलग हेडर व फुटर डाल सकते हैं। यदि हमें किसी फाइल में हेडर व फुटर डाल रखे हैं तो ये साधारण रूप में दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें या तो प्रिंट व्यू में देख सकते हैं या फिर पेज सेटअप व्यू में देख सकते हैं। आगे देखिए, पेज सेटअप व्यू में फाइल को देखने के लिए स्टेटस बार के ऊपर बाईं ओर स्थित पेज सेटअप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। वापस नॉर्मल व्यू में आने के लिए नॉर्मल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो शॉर्टकट दे रखी है जो कहाँ पहुँचने के लिए बात करें तो स्टेटस बार के ऊपर बाईं ओर स्थित जो पेज सेव बटन है उस पर क्लिक करना होगा फाइल को देखने के लिए। इस तरीके से साथियों यहाँ पर यूज लेते हैं। अब देखिए, हेडर या फुटर डालने की विधि किस तरीके से। देखिए, किसी भी फाइल के पेजों पर हेडर या फुटर डालने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का? देखिए, मेन्यू बार पर स्थित व्यू मेन्यू से हेडर व फुटर विकल्प का चयन करेंगे तो ये मेन्यू बार पर होगा साथियों। उसके बाद एक जो व्यू है मेन्यू वो होगा, उसके अंदर साथियों यहाँ पर हेडर और फुटर का विकल्प होता है। देखिए, वर्ड वर्तमान हेडर को स्क्रीन पर डॉटेड लाइन के बीच में तथा हेडर एवं फुटर टूल बार को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है, जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है ये प्रदर्शित कर देता है। आगे देखिए, यहाँ पर साथियों बात करें, यहाँ आवश्यकता के अनुसार हेडर में लिखे शब्दों को बदल सकते हैं। इनका फ़ॉन्ट, आकार व रंग भी बदल सकते हैं। देखिए, हेडर से फुटर पर जाने के लिए हेडर एंड फुटर टूल बार का प्रयोग करें। हेडर एंड
फुटर टूल बार पर जो टूल स्थित है उसके उपयोग निम्नानुसार है। तो उसके कौन कौन से उपयोग है उस पर नज़र डालते। देखिए, स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, हेडर से फुटर अथवा फुटर से हेडर पर जाने के लिए यूज होता है। शो प्रीवियस, यानी कि फाइल के पिछले भाग के हेडर अथवा फुटर पर जाने के लिए शो प्रीवियस होता है। और शो नेक्स्ट का मतलब होता है फाइल के आगे वाले भाग के हेडर व फुटर पर जाने के लिए। ये साथियों आपको यहाँ पर ध्यान में थोड़ा रखना है। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इंसर्ट डेट, यानी कि हेडर व फुटर पर स्थित कर्सर के स्थान पर आज की दिनांक डालने के लिए यहाँ पर साथियों ये चीज़ें होती है। आगे देखिए, हेडर एंड फुटर टूल बार पर स्थित टूल का उपयोग कर समय दिनांक आदि हेडर व फुटर में डाल सकते हैं। तो इनमें जो है समय दिनांक भी डाल सकते हैं। हेडर व फुटर प्रथम पेज पर अलग व अन्य पेज पर अलग रखना हो अथवा सम पेज संख्या पर अलग व विषम पेज संख्या के पेज पर अलग रखना हो तो पेज सेटअप टूल का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने के लिए या तो हेडर एंड फुटर टूल बार पर स्थित पेज सेटअप टूल पर क्लिक करें या फिर फाइल मेन्यू में स्थित विकल्प पेज सेटअप पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लेआउट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे देखिए इस डायल बॉक्स में हेडर एंड फुटर भाग में दो विकल्प, डिफरेंट ओल्ड एंड इवन एंड डिफरेंट पेज में से इच्छित विकल्प का चयन करना है। इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, पेजों पर पेज क्रमांक किस तरीके से डालते हैं। आपने देखा होगा कई सारी किताबें होती है उनमें पेज नंबर साथ में लिखे होते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम हर पेज पर पेज क्रमांक भी डाल सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्वतः ही क्रमानुसार डाल देगा। ये पेज संख्या हम हेडर तथा फुटर के अंदर इंसर्ट पेज नंबर टूल का प्रयोग करके भी डाल सकते हैं। हम चाहे तो विभिन्न प्रक्रिया अपनाकर भी डाल सकते हैं। प्रक्रिया कोई भी अपनाई जाए, पेज क्रमांक हेडर या फुटर के स्थान पर ही प्रिंट होंगे। हेडर या फुटर टूल बार के द्वारा पेज संख्या डालने की प्रक्रिया हम पहले देख चुके हैं। अब हम अन्य विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरीके से साथ यहाँ पर जो है हेडर का आप देख सकते हैं किस तरीके से यूज होता है। आगे देखिए साथियों, जो है यहाँ पर है शब्दों की स्पेलिंग व व्याकरण जांचना, ये किस तरीके से काम होता है। देखिए, लगभग सभी लोग शब्दों की स्पेलिंग के मामले में गलती करते हैं। कई बार स्पेलिंग जो है न जानने के कारण गलती करते हैं, तो कई बार स्पेलिंग जानने के बावजूद गलत टाइपिंग के कारण भी स्पेलिंग गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शब्द की स्पेलिंग अथवा उसमें गलती साथियों हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इन गलतियों को दूर करने के लिए शब्द पर माउस पॉइंटर को लाकर माउस का दायां बटन है वो क्लिक करें। तो इस तरीके से यहाँ पर गलत शब्द के नीचे लाइन, यानी कि गलत शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर साथियों के नीचे लाल लाल, यानी कि लाल लाल लाइन साथियों, जो लाल लाइन है साथियों वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, ऐसा करने पर वर्ड गलत स्पेलिंग के शब्द के संभावित शब्दों की सूची व अन्य विकल्प प्रदर्शित करेगा। वर्ड द्वारा प्रदर्शित सूची से सही शब्द क्लिक करने पर स्वतः ही गलत शब्द को हटाकर सही शब्द स्थापित हो जाएगा। इस तरीके साथियों जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो लाल लाल साथियों आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको नाम दिखाई देंगे। तो कौन सा नाम आप लिखना चाह रहे हो साथियों, यहाँ पर जो है लगभग दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथियों वो नाम यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ये साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, और यहाँ पर देखिए, यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदर्शित संभावित शब्दों में से कोई भी शब्द सही न हो तो हम वर्ड को निर्देश दे सकते हैं कि वर्ड द्वारा दिखाए गए सभी शब्द गलत है तथा हमारे द्वारा टाइप किए गए शब्द ही सही है। यदि फाइल में स्थान पर भी ये शब्द लिखे हो तो इसे गलत शब्द न माना जाए। इस प्रकार का निर्देश देने के लिए सूची में इग्नोर ऑल विकल्प का चयन करें। आगे देखिए, शब्द को शब्दकोश में डालने के लिए शब्द पर दायां बटन क्लिक करने के बाद प्रदर्शित सूची से ऐड का विकल्प का चयन साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ें साथियों यहाँ पर आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। किसी वाक्य में व्याकरण गलत हो तो उस वाक्य के संबंध में भी सलाह देता है तथा यह बताता है कि किस प्रकार पुनः सही रूप लिखा जा सकता है। तो साथियों ये 9th क्लास की बुक तो साथ में चल रही है, लेकिन हम MCQ की क्लास साथियों ले रहे हैं। कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए साथियों वो हम आपको लगातार यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आपको उनको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश आपको करनी है। आगे देखिए साथियों,
सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में बदलने की विधि। देखिए, जिन अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में बदलना है उनका चयन करें। मेन्यू बार में फॉर्मेट मेन्यू के विकल्प फ़ॉन्ट का चयन करें, इसमें फ़ॉन्ट टैब का चयन करें। ऐसा करने पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो प्रदर्शित आपके सामने हो जाएगा। आगे देखिए, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में स्थित इफेक्ट भाग में स्थित विभिन्न विकल्पों में से सुपरस्क्रिप्ट अथवा सबस्क्रिप्ट विकल्प का चयन करें। तो साथियों यहाँ पर देखिए, आपको ये साथियों यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है नाम सिंबल यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उन पर आपको देखिए साथियों यहाँ पर देखिए सुपरस्क्रिप्ट दे रखा, नाम सबस्क्रिप्ट, इन पर आपको क्या करना है, ओके करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर साथियों कर सकते हैं। आगे देखिए, अंत में ओके बटन पर क्लिक करें। उक्त विधि से चयन सभी अक्षरों को सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में साथियों यहाँ पर जो है बदल सकते हैं। अब देखिए साथियों, चिन्ह डालना, चिन्ह कैसे करते, देखिए इंसर्टिंग सिंबल किस तरीके से डाल। देखिए, व्यावसायिक पत्रों या अन्य पत्रों में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। ये चिन्ह कुंजी पटल पर नहीं होते। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, चिन्ह कॉपीराइट के लिए और आर ये रजिस्टर्ड के लिए, TM ट्रेडमार्क के लिए इत्यादि के साथ इसका यूज होता है। तो इस तरीके से हम कैसे करें, देखिए कुछ चिन्हों को टाइप करने के लिए कुछ विशेष कुंजियों का एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अल्टर, कंट्रोल और C कुंजियों को एक साथ दबाने पर यहाँ पर देखिए साथियों ये कॉपीराइट का चिन्ह जो है बना सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो इस विधि से टाइप नहीं की जा सकते। तो साथियों यहाँ पर जो है ये जो साथियों बात करें तो यहाँ पर ये अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस C दबाने पर जो साथियों आपको कॉपीराइट का निशान आपको दिखाई देगा। क्या, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस C बटन दबाने पर। इस तरीके से आप यहाँ पर साथियों देख सकते हैं और इनकी विशेषता जो है ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो साथियों ये PDF जो है साथियों वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है राज एग्जाम TV, वहाँ से साथियों ये PDF आपको, यानी कि 9th क्लास की जो RBC की बुक है साथियों वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहाँ पर भी साथियों आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन साथियों बड़ी लंबी किताब आप नहीं पढ़ोगे और समय साथियों एग्जाम में काफ़ी कम है। तो आपको साथियों क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट नोट बड़ा लेने हैं। वीडियो को स्पीड में भी आप साथियों देख सकते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है ये सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए ये आपको चिन्ह दिखाई दे रही होंगे। फाइल में जहाँ चिन्ह टाइप करने हैं वहाँ पर कर्सर को लाए। मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू में स्थित सिंबल विकल्प का चयन करें। सिंबल डायलॉग बॉक्स में सिंबल टैब का चयन करें और ऐसा करने पर उपयुक्त डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इस बॉक्स में प्रदर्शित विभिन्न चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का चयन करें। अंत में ओके बटन क्लिक करें। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है आप इस तरीके से नाम वगैरह लिख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर जो है जितने भी जो आगे की बातें हैं साथियों वो जो है हम यहाँ पर प्रिंट के बारे में, प्रिंट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये साथियों जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथियों हमने अच्छी तरीके से आपको जो है 5 से जो चैप्टर है 5 कंप्लीट करवा दिए हैं और आपको अच्छी तरीके से देखना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथ में MCQ की क्लास चल रही है उसको भी आपको देखना है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। और साथियों ताज़ा अपडेट पाने के लिए या जो भी नई अपडेट आती है भर्ती से संबंधित वो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।